So hey, and once again friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dream City Tutorials Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 के लेसन नंबर 2.2 द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे 2.2 द वर्थ ऑफ ए फैब्रिक, मतलब कपड़े की कीमत, कपड़े का जो है मूल्य। फैब्रिक मतलब कपड़ा होता है, उसका जो है कीमत। तो चलिए पढ़ते हैं क्या चीज बताया गया है लेसन में। सो थिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल संत पोएट हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर एगो। सो क्या थिरुवल्लुवर करके एक जो है तमिल के संत थे, पोएट थे, कवि थे, जो कि महान कवि थे, जो कि हजारों साल 2000 साल पहले यहाँ पे रहा करते थे तमिल में। ठीक है। सो थिरुकक्कुरल इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग। और उन्होंने क्या एक थिरुकक्कुरल करके एक बुक लिखी थी, उन्होंने बताया था, इसमें टीच किया था लोगों को, इसमें संदेश दिया था, ऐसा करके एक थिरुकक्कुरल करके एक बुक इन्होंने लिखा था। सो इट इज ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्ट इवन टुडे। और आज भी इसको ज्यादा मात्रा में लोग पसंद करते हैं और इसकी इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, सॉरी, इसका आज भी लोग। सो थिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर। क्या थे वो? जो कपड़े बनाते हैं, वो कपड़े बुना करते थे। वो थिरुवल्लुवर जो है कपड़े बनाने का एक काम करते थे, कपड़े बुना करते थे। सो ही वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स, कपड़े जो है सुंदर सुंदर कपड़े बुना करते थे। एंड साड़ियों को बुना करते थे। एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, और क्या करते थे, उसको मार्केट में फिर बेच देते थे जाके। सो पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री, नेवर यूज्ड बैड वर्ड, नेवर शाउटेड एट एनीवन। सो क्या लोग क्या कहते थे कि वो कभी गुस्सा नहीं करते, वो उनको गुस्सा कभी नहीं आता, वो कभी किसी को बुरी चीजें, गंदी चीजें नहीं बोलते, और कभी किसी के ऊपर चिल्लाते नहीं है, ऐसा करके लोग मानते थे। तो इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन। और उसी जहाँ पे थिरुवल्लुवर रहते थे, उसी टाउन में जो है, उसी सिटी में एक अमीर आदमी रहता था, यंग जवान अमीर आदमी रहता था। सो ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड्स। सो क्या बहुत सारा समय वो अपना दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में बर्बाद करता था। सो दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल। सो क्या अक्सर वो दूसरे लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। सो आई डोंट बिलीव व्हाट पीपल से अबाउट द वल्लुवर सेड द यंग मैन वन डे। सो एक दिन वो आदमी क्या बोलता है कि मैं नहीं मानता कि लोग जो है वल्लुवर के बारे में कुछ भी बोलते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। सो आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री। और मुझे इतना विश्वास है कि मैं उसको जो है गुस्सा दिला सकता हूँ। कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे। सो अपने दोस्तों को बोलता है, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, मतलब मजाक करते हैं। So the arrogant young man approached Thiruvalluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric. So, क्या करता है वो जो घमंडी इंसान आदमी रहता है, वो कहाँ, थिरुवल्लुवर जहाँ पे कपड़े बेचता है, जिस मार्केट में, वहाँ पहुंच जाता है और उनके जो कपड़े को उठाता है, एक अच्छा सा टुकड़ा उठाता है कपड़े का। हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्क्ड। और वो पूछता है इस पूरे कपड़े का कितना कीमत होगा, ऐसा करके वो पूछता है। 8 coins द सेंट नेम द प्राइस। सो क्या जो संत थे थिरुवल्लुवर, उन्होंने बोलते हैं 8 कॉइन। सो द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू 2। तो क्या करता है वो, उसको, वो जो कपड़ा रहता है उसको पकड़ता है, मोड़ता है और उसको फाड़ देता है 2 पीस में। सो व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ। तो बोलता है अब इसका क्या प्राइस होगा बताओ आप, ऐसा करके वो यंग आदमी बोलता है। सो 4 coins द सेंट आंसर पोलाइटली। सो शांति से, धैर्यता से क्या बोलते हैं, इसका अब 4 कॉइन हो जाएगा क्योंकि उसने फाड़ दिया। सो द यूथ वॉज टेकन अबैक। और क्या वो वापस उसको ले लेता है, वापस पीछे जाता है। और वाई डजंट द मैन गेट एंग्री। वो पीछे जाके बोलता है कि क्यों ये आदमी जो है गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा करके ही थॉट, ऐसा ये सोचता है, सॉरी। सो देन ही टॉट द हाफ पीसेस इनटू हाफ अगेन। सो जो आधे आधे दोनों पीसेस रहते हैं उसको और आधा आधा फाड़ देता है, उसको आधे का आधा कर देता है। एंड नाउ 2 coins was the answer। और अब वो पूछता था वही सेम क्वेश्चन, अब कितना इसका कीमत होगा, तो वापस वो बोलते हैं अब पहले 8 था, फाड़ दिया 4 हो गया, अब इसका भी फाड़ दिया तो 2 कॉइन बोल रहे हैं आप। सो नाउ इट वाज द यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एगिटेटेड। अब क्या जो यंग मैन था वो अब क्या एकदम परेशान हो चुका था, एकदम जो है वो
इम्पेशेंस हो गया, अधैर्यता हो गया। अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने ऊपर कि वो सोच रहा था ये आदमी को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, थिरुवल्लुवर को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। सो ही टोर द पीसेस इनटू हाफ अगेन एंड अगेन सेइंग एंड नाउ। सो क्या बोलते वो, उसको जो कपड़ा था उसको और भी उसके आधा उसका आधा उसका आधा कर करके बार बार उसका आधा आधा फाड़ फाड़ रहा था और पूछ रहा था अब कितना कीमत, अब कितना कीमत, व्हाट द प्राइस नाउ, और पूछ रहा था अब क्या हो, अब इसका कितना मूल्य है, कितना प्राइस है, कितना मूल्य है, ऐसे बार बार थिरुवल्लुवर को बोल रहा था। सो थिरुवल्लुवर calmly went on reducing the price to half every time। और जितनी बार वो फाड़ता था उतनी बार उसका आधा कर करके वो बोलते थे। At last the fabric was reduced to rugs। so rugs में मतलब वो अब लास्ट में क्या हो गया, वो जो फैब्रिक था वो किसमें, ऐसे धागे में अब लास्ट में फाड़ते सिर्फ उसके जो है एकदम छोटे छोटे टुकड़े धागे टाइप में वो बन गया, सिर्फ उसके रेसे बस बचे थे। सो थिरुवल्लुवर said in a quiet tone, क्या बोलता है थिरुवल्लुवर एकदम शांत आवाज में, now this fabric has become worthless। अब क्या बोल रहा है, ये जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, अब ये इसकी कोई अमूल्य हो गया, ये इसकी कीमत नहीं है। So I will not name any price for these rags। और इसका मैं कोई भी प्राइस तुमको नहीं बता सकता कि इसका क्या कीमत है अब। So the young man did not know what to say। अब वो जो आदमी था जो उससे फाड़ रहा था तो उसको नहीं मालूम था अब क्या बोले, वो उसके सामने कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। But he was proud of his riches। और उसके पास लेकिन उसकी जो अमीरता की, तो उसके पास उसका घमंड था कि मैं अमीर हूँ, उसके पास घमंड था, प्राउड था। So he offered to pay 8 coins to the संत। और उसने क्या बोला, ठीक है मैं तुमको 8 कॉइन इसका दे देता हूँ। सो फॉर द फर्स्ट टाइम थिरुवल्लुवर स्माइल्ड बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी। सो क्या पहली बार तो जो है थिरुवल्लुवर क्या करते हैं, स्माइल करते हैं और जो पैसा लेता है पैसा लेने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज। सो क्या बोलते हैं वो थिरुवल्लुवर कि ये जो कपड़ा है अब ये किसी काम लायक नहीं है। इट हैज बिकम वर्थलेस। इसका कोई कीमत अब नहीं है। सो वाई, बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वियर इट नाउ। क्यों, क्योंकि इसको अब कोई भी पहन नहीं सकता, इसकी वजह से ये अकीमती है, इसका कोई कीमत अब नहीं लगा सकता, इसको कोई खरीदेगा ही नहीं, इसका मूल्यवान नहीं है ये। सो डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। क्या तुम जानते हो कि ये जो कपड़ा है एक दिन में नहीं बनता है। मैनी पीपल हैव टॉयल्ड टू मेक और बहुत सारे लोग इसके ऊपर कड़ी मेहनत करते हैं तब जाके ये बनता है कपड़ा। The farmer who grew cotton in his field worked hard for month through sun and rain। क्या जो फार्मर रहता है जो इसको अपने खेत में उगाता है, वो चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, दिन भर महीनों तक इसके ऊपर काम करता है फील्ड में जाके, खेत में जाके। सो ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग। सो क्या करते हैं वो, जो कॉटन होने के बाद उस कॉटन को वहां से निकाल के लेके आते हैं और क्या करते हैं चरखे में, आपने देखा होगा चरखे में उसको लगा के स्पिनिंग की घुमाया जाता है। सो वो करते हैं। उसके बाद देन someone else carded the cotton and spun into long uniform thread। सो क्या करते हैं, कोई और दूसरे जन जो आते हैं, दूसरे जन उसको लेके जाते हैं, उसको बिछाते हैं और उसको लंबा उसको फैलाते हैं और उसके बाद फिर उसको धागे में लपेटा जाता है, धागे बनाया जाता है पतले पतले। सो द थ्रेड्स वेयर डाइड केयरफुली सो दैट दे टुक ऑन दिस लवली कलर्स। सो क्या ये थ्रेड्स को फिर डाई किए जाते हैं, रंगे जाते हैं, तब जाके ये ऐसे सुंदर कलर में दिखाई देना चालू होते हैं। So my wife and I wove the threads together putting in a beautiful designs। क्या करते हैं, मैं और मेरी पत्नी जो है इसको बुनते हैं और तब जाके इसको एक ब्यूटीफुल डिजाइन में हम लोग इसको बीनते हैं। जो कपड़े जो धागा रहता है उसको एक कपड़े में हम लोग इसको बीनते हैं अच्छे अच्छे डिजाइन में। So we thought, हम सोचते हैं someday someone will like this fabric। हम ये सोचते हैं कि कोई किसी दिन इस फैब्रिक को, इस कपड़े को लाइक करेगा, पसंद करेगा। So we'll be happy टू बियर इट। और क्या, इसको पहनने में उसको खुशी होगी। सो देन ऑल आवर वर्क कुड हैव बीन रिवॉर्डेड। और तब जाके हमारी जो है मेहनत की प्रशंसा की जाती है। रिवॉर्डेड का मतलब यहाँ पे कि तब हमारे मेहनत की वैल्यू दी जाती है, तब हमको उसकी कीमत दी जाती है, तभी सब लोग पसंद करते हैं इसको। सो व्हेन यू डिस्ट्रॉय द फैब्रिक यू डिस्ट्रॉय ऑल द लव एंड लेबर दैट वेंट इनटू इट्स मेकिंग। सो क्या, जब तुमने इस फैब्रिक, इस कपड़े को फाड़ा तो तुमने सारे हमारे प्यार को और उस लेबर, जो मजदूर जो इसको बनाने में मेहनत किए, सबको तुमने मिटा दिया। सो मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। और पैसा जो है इसको वापस नहीं ला सकती। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड टच द यंग मैन्स हार्ट। और जो आदमी रहता है उसके दिल को जो है ये बात चुभ जाती है, छू जाती है। नाउ ही वॉज रियली असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। सो अब खुद को उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
एंड डू यू नो थिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, और वो कहते गए आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस, क्या बोले कि ठीक है मैं ऐसे और भी कपड़े बुन सकता हूँ, बट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक, लेकिन हमारी ज़िंदगी भी जो होती है ये इसी कपड़े के जैसी होती है। इफ़ यू टेयर इट पार्ट विथ हैस्टी, सो आप अगर इसको टुकड़े टुकड़े में फाड़ दोगे इसको, सो with hasty thoughtless action it will be destroyed, so क्या होगा, तो क्या अगर आप बिना सोचे समझे जो आपके जिंदगी को जो है फाड़ देते हैं, फाड़ने का मतलब आप बिना सोचे समझे कोई भी जल्दी से फैसला लेते हैं जिंदगी में तो आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है ऐसे फैसले। तो ये हमारा जिंदगी भी कैसे इस कपड़े के जैसे ही है, अगर आप बिना सोचे समझे इस कपड़े को फाड़ दिए, इसके ऊपर कितने लोग मेहनत किए रहते हैं हमारी जिंदगी को बनाने के लिए, तो अगर हमारा कोई भी एक गलत फैसला, कोई भी जल्दी में लिया फैसला, बिना सोचे समझे लिया गया एक्शन, वो क्या हमारी पूरी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है, एंड यू विल नॉट टू गेट इट बैक अगेन, और आप इसको वापस नहीं ला सकते। सो थिरुवल्लुवर्स वर्ड ओपन द यंग मैन्स आइज, और क्या जो उनके शब्द रहते हैं वो उसके आंखों को खोल देते हैं। देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स, और क्या उसके बाद उसको निश्चित कर लेता है कि अब ये जो बुरी आदतें हैं इसकी, जो लोगों को परेशान करने वाली आदतें हैं इसकी, और ये आप किसी को परेशान नहीं करेगा। तो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसी मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।